अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अहम तरीन होने जा रही है और इसमें इंतहाई तहलका खेज इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन की बेस वही एक इंडिया अमेरिका की जो एलिगेशंस हैं जो कि पाकिस्तान और सीपैक के ऊपर लगती हैं, यही इसकी बेस बनती है। और आपको पता है कि कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होता रहता है सीपैक को लेकर। अब तो इंडिया और अमेरिका और आप कहने के वेस्टर्न मीडिया की जानिब से हद ही कर दी गई है और इस बार प्रोपेगेंडे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। दोस्तों, इंतहाई बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान और चाइना के ऊपर एक बार फिर इंडियन मीडिया की जानिब से लगा दिया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसे रशियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया की जानिब से पहले रिपोर्ट किया गया है, बल्कि ये एक पूरी रिपोर्ट शाया की गई है एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव आउटलेट की जानिब से। उसका नाम भी मैं आपसे शेयर करता हूं और ये पूरी रिपोर्ट इंतहाई अहम तरीन होगी। अगर आप इसे पूरा देख लें और आप इसे पूरा समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ओरिजिन क्या है और ये कहां तक बात पाकिस्तान और चाइना के सीपैक को बदनाम करने के लिए फैला दी गई है। तो दोस्तों, ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव आउटलेट दी कलेक्शन की जानिब से रिपोर्ट शाया की गई है और इन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आयद कर दिया है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से और वुहान बायो लेबॉरेटरीज की जानिब से आपस में एक 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया है और ये 3 साल का एग्रीमेंट इंतहाई खतरनाक है। इसमें दोस्तों इनका ये कहना है कि ये अब दोनों यानी वुहान बायो लेबॉरेटरीज जहां से ये अमेरिका भी इल्ज़ाम लगाता है कि कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ और वहां से ही कोरोना वायरस बनाया गया, तो दोस्तों वहां से ये बातें चलती हैं और वो ये कहती हैं कि इन दोनों के दरमियान 3 साल का एक एग्रीमेंट हुआ है और वो अब बायो वारफेयर के मुतल्लक होगा और मुख्तलिफ बायो वार पाकिस्तान तैयार करेगा चाइना की वुहान लेबॉरेटरीज की मदद से। तो दोस्तों, ये इंतहाई बड़ा इल्ज़ाम है। इसकी मुकम्मल डिटेल अब मैं आपसे शेयर करना शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एग्जैक्टली पाकिस्तान के जिस अदारे की जानिब से डील की गई इसका नाम बनता है पाकिस्तान मिलिट्री डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, यानी डेस्टो की जानिब से वुहान लेबॉरेटरीज के साथ डील की गई और ये 3 साल का एग्रीमेंट है। इसमें दोस्तों एडवांस जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं वो तैयार किए जाएंगे और ये इंडिया के खिलाफ किए जाएंगे। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ करेगा और एक पूरी आप कहने के पाकिस्तान अपना डेटाबेस बनाएगा वायरस को लेकर। ये वायरस इंडिया के खिलाफ हमले में इस्तेमाल किए जा सकेंगे जिस तरह आजकल कोरोना वायरस पूरी दुनिया के ऊपर छा चुका है। तो इसी तरह की ये रिपोर्टें बनाई गई हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान और चाइना आपस में मिलकर ऐसे हथियार तैयार कर रही हैं और अब चाइना पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ ऐसे हथियार इस्तेमाल कर सके और उन्हें अपने मुल्क के अंदर तैयार भी कर सके। दोस्तों, एक और इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक पॉइंट ये भी बनता है कि चाइना अब पाकिस्तान में आ चुका है और पाकिस्तान की मदद तो कर रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही वो वायरस भी तैयार कर रहा है। तो ये एक और इल्जाम बन जाता है जो कि इसी रिपोर्ट के अंदर लगाया गया पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों, अब पॉइंट वाइज मैं आपसे बात करूंगा। पहला पॉइंट इसमें यह बनता है कि मुकम्मल प्रोग्राम ये बताया जा रहा है कि चाइना फंड कर रहा है और चाइना पैसे लगा रहा है। ज़्यादातर इसमें चाइना का हिस्सा होगा, लेकिन क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा सब कुछ यानी वायरस वगैरह को, तो इसलिए चाइना इसके ऊपर अब कहने के पाकिस्तान की बहुत मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ये वो एक पॉइंट बनाया मैंने जो कि इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान और चाइना को लेकर इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरा इल्जाम दोस्तों ये लगाया गया है कि चाइना ने अपने बॉर्डर से बाहर सबसे पहले पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है और वहां इनकी जानिब से अब ऐसे हथियार तैयार किए जा रही हैं जो कि फ्यूचर के अंदर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेगा और चाइना भी इस्तेमाल करेगा। तीसरा दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि एंथ्राक्स ये इंतहाई जदीद तरीन अगर बायो वारफेयर के अंदर देखा जाए तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझा जाता है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जा रहा है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें चाइना की ज्यादातर इन्वेस्टमेंट शामिल है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ साइंटिस्ट को इस काम के लिए तैयार किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। तो ये दोस्तों तीसरा इल्जाम है जिसमें एंथ्राक्स इन्फेक्शन जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसे तैयार किया जा रहा है और इसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर अब होना शुरू हो चुका है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा भी होगा।
इसी तरह दोस्तों इसी रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पहले ही एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जा चुका है और ये बायो वारफेयर के मुतल्लिक ही था और इसमें क्रीमियन कांगो हेमरहेजिक फीवर वायरस को तैयार किया गया जो कि बहुत ज़्यादा डेथ रेट भी रखता है और बहुत ज़्यादा अब कहने के खतरनाक वायरस भी समझा जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान और चाइना को लेकर इल्ज़ामात की भरमार कर दी गई है वेस्टर्न मीडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन मीडिया की जानिब से, और ये इंतहाई बड़े बड़े इल्ज़ामात है। आज तक इतना बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान को लेकर नहीं था लगाया गया, पहले चाइना के ऊपर ही लगाया जाता था कि वुहान लेबॉरेटरीज के अंदर ये सब कुछ किया जाता है और मैन मेड वायरस बनाई जाती हैं। लेकिन अब इसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया, सीपैक को भी शामिल कर लिया गया है और इनकी ये पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जा सके और पाकिस्तान को चाइना के साथ मुतनाज़ा बनाया जा सके ताकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके और इसी दबाव के तहत फिर पाकिस्तान को चाइना से अलग करने की साजिश की जा सके। तो दोस्तों अब यकीनन मैं इधर ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तमाम की जानिब से बेक वक्त इंशाल्लाह इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और चाइना की जानिब से भी ऐसा ही किया जाएगा। इल्ज़ामात इस बार बहुत बड़े लगाए गए हैं जो कि पहले कभी नहीं थे लगाए गए, तो पहले भी रिजेक्ट होती रही ऐसी रिपोर्ट, अब इंशाल्लाह फिर रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ आपको शेयर मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके कि वेस्टर्न मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या कुछ नहीं कह रहा और क्यों सीपैक को लेकर एक बार फिर प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि सीपैक एक बार फिर दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक इतना ही था। अल्लाह हाफिज।